बच्चों, आज मैं आपको जाट पंचम की नाक के अगले प्रश्न समझा रही हूँ। 7वां प्रश्न। नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा के द्योतक हैं। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर। नाक किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। नाक कटना का अर्थ अपमान होता है। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सरकारी अधिकारियों का उनके स्वागत की तैयारियों में जुट जाना उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। लेखक ने भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की नाक को जाट पंचम की नाक से बड़ा बताकर जाट पंचम के विरुद्ध रोष दर्शाया है। फिर भी सरकारी अधिकारी जाट पंचम की नाक बचाने में जुटे रहे, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर करारी चोट है। केवल दूसरों को खुश करने के लिए अपनों को नुकसान पहुंचाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रश्न 8। जाट पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता या तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर। 8। जाट पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए जब पत्थर नहीं मिला तो कई नाक लगाने के प्रयास में भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की मूर्तियों से नाक लेकर लगाने की बात उठी, पर उन सब की नाक जाट पंचम की नाक से बड़ी थी। नाक बड़ी होना मुहावरे का अर्थ है अधिक मान सम्मान होना। लेखक इस बात से यह दर्शाना चाहता है कि जाट पंचम का मान सम्मान भारतीयों के मान सम्मान के आगे कहीं नहीं ठहरता। भारतीयों की प्रतिष्ठा जाट पंचम से बहुत बड़ी है। प्रश्न 9। अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। उत्तर। 9। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर के विषय में केवल इतना छापा, जाट पंचम के लिए जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। प्रश्न 10। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर। इस कथन के दो अर्थ बताए जा सकते हैं। एक तो नई दिल्ली में सब था परंतु जाट पंचम की नाक नहीं थी। दूसरा, नाक ना रहना का अर्थ सम्मान स्वाभिमान न रहना। नई दिल्ली में सब कुछ था पर अधिकारियों में स्वाभिमान नहीं था। तभी तो मूर्तिकार की बात मानकर अपने नेताओं की नाक भी जाट पंचम की मूर्ति पर लगाने को मान गए। मानो जाट पंचम की नाक न होने पर एलिजाबेथ उन सबको फांसी पर चढ़ा देगी। प्रश्न 11। जाट पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। जाट पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबारों में कुछ नहीं छपा था। अखबार दिन भर की घटित घटनाओं को छापता है, परंतु उस दिन ना कोई उद्घाटन हुआ ना सम्मान समारोह, तो अखबारों में छपता क्या है। प्रत्येक सत्ताधारी अपनी नाक बचाने के लिए चुपचाप बैठा रहा। सारा कार्य गुप्त रूप से हुआ। स्वतंत्र भारत में जाट पंचम की नाक पर भारतीयों के स्वाभिमान की बलि चढ़ाना लज्जा की बात थी। अखबारों ने अपना दुख और गुस्सा खबरें ना छाप कर प्रकट किया। बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर आपने याद करने और लिखने, सारा सिलेबस आना है।